नंगे पांव आकर एक आदमी आता और कहता है कि प्रणाम, हम बाल गोविंद डोम है। हमारे पास एक चापाकल नहीं है और कहे तो कहीं पानी पीने जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। उस वक्त की समाधि कुछ स्थिति ऐसी कि डोम किसी दरवाजे पर जा नहीं सकता था, जाकर पानी छू नहीं सकता था, वह कुआं नहीं छू सकता था, चापाकल नहीं भी नहीं छू सकता था। और कहे तो उस बाल गोविंद डोम ने रामविलास पासवान से कहा कि एक चापाकल लगवा दीजिएगा क्या। तो रामविलास पासवान ने कहा कि चापाकल लगवाने में कितना रुपया खर्च आता है। तो बाल गोविंद डोम ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा तो लोग छीन लेंगे, आप हमें दीजिएगा तो एक कल ही लगवा दीजिए, यही मेहरबानी होगी आपकी, हम लोग अच्छा से पानी पियेंगे। रामविलास पासवान के दिल में यह बात छू जाती है और कहे तो उस डोम के दरवाजे पर चापाकल लग जाता है। और इसके बाद कहे तो उस डोम के घर में कहे तो पूरे के पूरे इलाके में सबसे पहला एक टेलीफोन भी लग जाता है। अब कहानी कुछ ऐसी है, उस डोम की कुछ कहानी ऐसी है, कुछ डोम की कहानी पलट जाती है। दो लोग कल तक उसको डोम कह के पास तक नहीं आने देते थे, बैठाते तक नहीं थे। लोग उसके दरवाजे पर जाकर बैठते थे और कहते थे कि बाल गोविंद भाई, आपके फोन से जरा हम बात कर सकते हैं क्या। आपको यही कहानी हम बताएंगे, यह खबर बताएंगे, समझाएंगे कि डोम और टेलीफोन और कैसे उसकी समाधि की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ। आगे बात पर नमस्कार शुक्र कीजिए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। आपको बताइए पूरी खबर है बिहार के गया जिले की। गया जिले के रहने वाले थे बाल गोविंद डोम। रामविलास पासवान राजनीतिक तौर पे कहे तो आगे बढ़ रहे थे उस समय। एक दिन गया में रामविलास पासवान में मौजूद थे एक आदमी जो हाव भाव से सकत से वह भिखारी टाइप से लग रहा था, कि वो लग रहा था भिखारी टाइप का वो आदमी, क्योंकि समाज की स्थिति कुछ उसकी ठीक नहीं थी, कुछ सुधार नहीं था, उस पर पैसा भी नहीं था। वह डर सा सहमता आता है, रामविलास पासवान से कहता है कि प्रणाम, एक चापाकल लगवा दीजिएगा क्या, हमारा नाम बाल गोविंद डोम है। रामविलास पासवान यह सुनते हैं और जरा रुक जाते हैं और कहते हैं कि कुछ देर के बाद वह कहते हैं कि कितना रुपये लगेगा चापाकल में, और पैसा ले लो, तुम जाकर चापाकल लगवा लेना। बाल गोविंद डोम को जब यह बात कहता है वह सच्चाई थी, उसको गौर से सुनिएगा। आपको बता दें, वह आदमी कहता है कि हुजूर आप हमको पैसा क्यों दीजिए, पैसा मत दीजिए, पैसा दीजिएगा तो लोग छीन लेंगे, इन पैसा के देने से बेहतर है, बढ़िया रहेगा कि आप हमारे घर पर चापाकल ही लगवा दीजिए। रामविलास पासवान ने लोगों को कहा कि बाल गोविंद डोम के घर पे जाओ, दरवाजे पर जाओ, तुम चापाकल लगवा दो। बाल गोविंद डोम के दरवाजे पर चापाकल लग गया। बाल गोविंद डोम उसका पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा खानदान उस चापाकल से पानी पीने लगा। उसको किसी दूसरे के दरवाजे का जरूरत नहीं पड़ता था, वह जाता नहीं था। अब इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, खबर खत्म नहीं, बल्कि रामविलास पासवान के दिल में बाल गोविंद डोम अब बस चुका था। होता क्या है कि रामविलास पासवान इसके बाद बनते हैं केंद्र में मंत्री। जब वह मंत्री बने तो संचार मंत्रालय के पास आ गया, मतलब कि उस वक्त टेलीफोन वगैरह जो लगता था उन तमाम चीजों की जिम्मेदारी। अब होता क्या है, गौर से सुनिएगा, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी बनाने का उनके पास अधिकार था, क्योंकि वह संचार मंत्री थे। जब उन्होंने कमेटी बनाया तब उस सबसे पहला नाम लगा बाल गोविंद डोम। कई सारे लोग हैरान भी हो गए। रामविलास पासवान ने कहा कि बाल गोविंद डोम है, इनके दरवाजे पर सबसे पहले टेलीफोन लगना चाहिए। रामविलास पासवान ने जो जलजर में जो इलाके थे उनको फोन किया, कहा कि सुनिए साहब, सबसे पहला फोन बाल गोविंद डोम के घर के बाहर उनके दरवाजे पर लगना चाहिए और उनके घर के बाहर बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब बैठने की व्यवस्था इसलिए क्योंकि उस वक्त पे सरकार ने जब टेलीफोन लगवाती थी, वह टेलीफोन जहां लगता था वहां पे गांव भर के लोग, इलाके भर के लोग आते थे। अब चूंकि बाल गोविंद डोम की सामाजिक स्थिति को सुधार करने का सपना रामविलास पासवान ने देख लिया, तो उन्होंने उस डोम के दरवाजे पर टेलीफोन लगवा दिया और कहे तो बैठने की व्यवस्था भी करवा दिया। हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ, अचानक जो लोग कल तक डोम कह के बाल गोविंद को बैठाते तक नहीं थे, अपने पास बुलाते नहीं थे, वो उसके दरवाजे पर आने लगे और कहते थे कि जरा हमको भी बात करवा दीजिए। उसके दरवाजे पर वो खुद आकर बैठने लगे और कहने लगे, और इससे क्या हुआ कि बाल गोविंद डोम का सामाजिक हैसियत सुधर गया। जो लोग बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, वह लोग भाई कहने लगे। उसके दरवाजे पर दिन रात भीड़ लगने लगी। और रामविलास पासवान ने उस वक्त पे जो किया, यह कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि वाकई में एक सकारात्मक कदम उठाकर
किसी के जीवन को बदला जा सकता है। कैसे बदला सकता है, उसका उदाहरण दिया रामविलास पासवान ने। कैसे, उसके दरवाजे के बाहर टेलीफोन लगवा दिया और तमाम लोग उसके दरवाजे के बाहर उठने लगे, हर कैटेगरी के लोग आने लगे और उसकी सामाजिक हैसियत बदल गई, उसकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गई। फिलहाल कहानी पुरानी है यह, लेकिन यह कुछ ऐसी कहानी है आज से 50 साल पहले भी कोई सुनेगा तो उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या थी उसका आकलन कर पाएगा। फिलहाल इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाएगा बताएं। और डोम के घर टेलीफोन की खबर यह बताई, कहानी सुनाई जहां यह बिहार के गया जिले का है। तो एक बाल गोविंद डोम है जहां खुद का परिचय देता है रामविलास पासवान के पास और कहता है कि हम बाल गोविंद डोम है, हमें क्या चापा कल लगवा दीजिएगा। उसके दरवाजे पर चापा कल लग जाता है पानी पीने के लिए। और इसके बाद जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके दरवाजे पर एक टेलीफोन भी लगेगा, उसके दरवाजे पर टेलीफोन लग जाता है। संचार मंत्री ने खुद कहा कि उसके दरवाजे पर टेलीफोन तुम जाओ अलग। जब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी हैसियत की वह मना कर दे और रामविलास पासवान ने एक एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण सेट किया कि कैसे जो सकारात्मक कदम है वह उठाकर किसी की स्थिति को समाज में बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट मुझे बताएं। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।